अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में देखा कि वो क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। उनको एक प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखा कि ऊप के अंदर पब्लिक और एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं उनको किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है अगर उनके अंदर डिक्लेयर किया जाए डाटा मेंबर्स को या फंक्शंस को। आज का हमारा लेक्चर है जी, इसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम को डिस्कस करना है जिसमें हम लोगों ने देखना है कि जब उनको प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर करवाया जाता है उसके बाद उनके थ्रू हम लोग किस तरह से वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आज का हमारा टॉपिक जो है प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम विद अ क्लास मार्क्स एंड 3 डाटा मेंबर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी क्लास का जो नाम है वो मार्क्स है। ठीक है, एंड 3 डाटा मेंबर्स, और इसके जो डाटा मेंबर्स हैं मतलब वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करवाने हैं वो आप लोगों ने 3 लेने हैं। एंड फंक्शंस, ठीक है, और उसके जो फंक्शंस हैं वो इन है, सम है, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम एंड द एवरेज, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द एवरेज। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसकी क्लास का नाम जो है वो मार्क्स होगा और आपने 3 डाटा मेंबर्स लेने हैं और आपने 3 ही फंक्शंस लेने हैं। एक आपने फंक्शन लेना है जी इन, दूसरा आप लोगों ने फंक्शन लेना है सम और तीसरा आप लोगों ने फंक्शन लेना है जी एवरेज। इन आप लोगों का जो ये डाटा मेंबर्स लिए हैं उनकी वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होगा। सम आपका जो फंक्शन है वो आप लोगों की वैल्यूज़ जो होती हैं उनको सम करने के लिए इस्तेमाल होगा और एवरेज का जो फंक्शन है वो आप लोगों की वैल्यूज़ जो हैं उनको उनकी जो एवरेज निकलती है ना वैल्यूज़ की वो कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। हैश हमारा होता है जी स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और आयोस्ट्रीम डॉट एच एक्सटेंशन और नेम ऑफ द हेडर फाइल जो होते हैं वो दैट आर रिटन इन द एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, इनको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये हमारे पास स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट होती है और ये एंडिंग एंगल ब्रैकेट होती है। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो भी हमारे पास एक हेडर फाइल नेम होता है और डॉट एच एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। आप लोग एक प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्जी चाहें हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रोग्राम की बॉडी के अंदर यूज़ होने वाले फंक्शंस पर। क्लास मार्क्स, जैसे उसने हमें बताया है प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर के क्लास और उसके साथ मार्क्स के नाम से मैंने एक क्लास ले ली है। ठीक है, उसका आइडेंटिफायर मैंने मार्क्स लिया है। कली ब्रैकेट स्टार्ट प्राइवेट, प्राइवेट के आगे कॉलन लगाना ना भूलिएगा वरना आपका कंपाइलर एरर शो कर देगा। प्राइवेट के अंदर मैंने डाटा टाइप इंट लिया है और इसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स लिए हैं। मीन टू से हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया, उनकी डाटा टाइप इंट ली है। पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ये आप लोगों के फंक्शंस जो होते हैं मोस्टली उनके लिए इस्तेमाल होता है लेकिन डाटा मेंबर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट तब जब आपने उन डाटा मेंबर्स को क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस करना हो। ठीक है, लेकिन आप लोग मोस्टली जो है ये पब्लिक वाला एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है ये फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉइड ये रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल। ठीक है, ये फंक्शंस के साथ मोस्टली ली जाती है तब जब आपने फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है। सी आउट एंटर 3 मार्क्स, ठीक है, इन फंक्शन के अंदर मैंने 3 नंबर्स लेने हैं या 3 मार्क्स लेने हैं जिनको मैंने स्टोर करवाना है ए बी और सी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इस जो इन फंक्शन है उसकी बॉडी को मैंने किया क्लोज कर्ली ब्रैकेट के साथ। इंट सम, सम के नाम से मैंने फंक्शन लिया है क्योंकि उसने मुझे प्रोग्राम की बॉडी के अंदर कह दिया है कि आपने सम के नाम से दूसरा फंक्शन लेना है जो मैंने ले लिया। लेकिन उसकी डाटा टाइप जो है वो मैंने इंट ली है। उसकी वजह ये है कि उसने हमें प्रोग्राम की बॉडी के अंदर कह दिया है कि आपने एक तो कैलकुलेट करना है, दूसरा उनको रिटर्न भी करना है। जो वैल्यूज़ आप लोग सम करोगे उनको रिटर्न करना है। तो वॉइड तो एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, इसीलिए मैंने वॉइड लेने की बजाय रिटर्न करने की वजह से इंट डाटा टाइप ले ली है। सम को मैंने डिक्लेयर करवाया है इंट डाटा टाइप के अंदर क्योंकि मुझे वैल्यूज़ को सम करने के बाद उनको रिटर्न भी करवाना था।
उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ मैंने इस फंक्शन जो सम है उसकी बॉडी को स्टार्ट किया है रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया था ना इंट डाटा टाइप के अंदर, उन तीनों की वैल्यूज़ को मैंने कर लिया प्लस, जो मैंने यूज़र से रन टाइम पर ली हैं। अभी हम लोग जब कॉल करेंगे फंक्शंस को तब हम बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इनपुट लेते होते हैं। रिटर्न कर दिया, रिटर्न के साथ मैंने तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। इस फंक्शन का मेरा हुआ एंड, जो कि कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ हो गया। उसके बाद मैंने लिया है फ्लॉट एवरेज। एवरेज हमेशा जो होती है वो पॉइंट्स वैल्यूज़ में होती है, दैट इज़ वाई कि मैंने उसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लॉट में ले ली है। ठीक है, अब इसमें भी उसने कहा है हमने रिटर्न करवानी है वैल्यूज़, तो मैंने फ्लॉट एवरेज का फंक्शन ले लिया, AVG के नाम से पूरा नहीं लिया क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ मैंने इस जो फंक्शन है उसकी बॉडी को स्टार्ट किया है, सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी को भी। ठीक है, जैसे जैसे मैं फंक्शंस की बॉडी को स्टार्ट करती हूँ वैसे वैसे मैं एंड भी करती जाती हूँ। अगर आप लोग इसको एंड नहीं ना करोगे तो वो उसी ही फंक्शन की बॉडी ही कंसीडर होगा। अब यहाँ पर मैंने फ्लॉट एवरेज के नाम से फंक्शन लिया और मैंने उसकी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की है रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, आप लोगों को पता है एवरेज जो होती है, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लस करने के बाद उनको उन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो होती हैं उनके साथ डिवाइड कर दिया जाता है। ABC 3 वैल्यूज़ हैं तो मैंने 3.0 0 पॉइंट इसीलिए लिया है क्योंकि उसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लॉट है। ठीक है, मैंने उस पर उसको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ मैंने इस फंक्शन की बॉडी को एंड किया और साथ में ही मैंने क्लास की बॉडी को भी एंड कर दिया है। जो कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ साथ सेमी कॉलन एंड लिखा जाए तो एंड हो जाती है। अभी मैंने क्लास यहाँ पर स्टार्ट की थी उसको मैंने यहाँ पर आकर एंड कर दिया है। वॉइड मेन, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम का मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ मैंने वॉइड मेन स्टार्ट किया। मार्क्स m, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी प्रोग्राम करते हुए बताया था कि जो हम लोग क्लास कीवर्ड के साथ आइडेंटिफायर लेते हैं वो यहाँ पर आकर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मैंने मार्क्स लिया हुआ है आइडेंटिफायर क्योंकि मुझे प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने मार्क्स और m के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया है, ताकि आप लोगों के जो फंक्शंस हैं उनको वो कॉल कर सके। m.in फंक्शन, ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है वो आपके इन फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ से डायरेक्टली आपका कंपाइलर मूव कर जाएगा इस इन फंक्शन की तरफ। अब ये इन फंक्शन के अंदर की बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स। चूँकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे शो हो जाएगा। सीन किया हुआ है ABC के अंदर, मैं सपोज कर लेती हूँ 2, 3 एंड 4, मैंने ये नंबर ले लिए हैं यूज़र से रन टाइम पर 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों ने चूँकि रिटर्न करवानी थी वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ आपने रिटर्न करवानी है, सम फंक्शन की भी और फ्लॉट की, तो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लिए हैं। वेरिएबल को आप लोग प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जहाँ पर मर्जी चाहें डिक्लेयर करवा सकते हैं। फ्लॉट ए के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया क्योंकि मुझे एवरेज के लिए चाहिए, और इंट एस के नाम से मैंने ले लिया जो मुझे सम के नाम से सम के लिए चाहिए, सम फंक्शन के लिए। ठीक है, जैसे जैसे उन फंक्शंस के नेम है उनका फर्स्ट लेटर मैंने ले लिया है ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद s इज़ इक्वल टू m.sum, साथ में वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो सम फंक्शन को कॉल भी कर रहा है, और सम फंक्शन के अंदर जो रिटर्न हो रहा था उसको वो रिटर्न करवा रहा है s के अंदर, यानी इसके अंदर जो कुछ भी है वो s वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब पहले तो वो कॉल करेगा m.sum फंक्शन को। सम फंक्शन के अंदर क्या है जी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। ठीक है, यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा, इसके अंदर 9 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो करेगा m.average, नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर जाएगा m.average। अब एवरेज फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर है जी, वो इसको कॉल करेगा। यहाँ पर देखें इस ऑब्जेक्ट ने एवरेज फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ भी था वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या था, सम की वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो गई 9। 9 को डिवाइड करना है जी 3 पर, 9 डिवाइडेड बाय 3.0। ठीक है, तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा 3.0, इस तरह का कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सपोज कर लो 3.0 आता है तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक इसके अंदर 9 स्टोर है जो सम की वैल्यू, और इसके अंदर 3.0 स्टोर है जो फ्लॉट होने की वजह से पॉइंट में आ रही है, और एवरेज का फंक्शन की जो परफॉर्म किया है वो वैल्यू है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारा कंट्रोलर, तो सी आउट सम इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सम इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर था तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। एस के अंदर जो कुछ भी पड़ा, अब एस के अंदर तो 9 पड़ा है और यहाँ पर 9 को प्रिंट करवा देगा। एंड लाइन की वजह से हमारा कर्सर यहाँ पर था, एंड लाइन की वजह से यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, सी आउट एवरेज इज इक्वल टू, अब एवरेज के स्पेलिंग जैसे लिखे हुए हैं वो आप लोगों ने वैसे ही लिखने हैं, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पर शो हो जाता है। एवरेज इज इक्वल टू, अब ए के अंदर जो कुछ भी पड़ा है, ए के अंदर क्या पड़ा है जी 3.0 पड़ा है, 3.0 वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद वो नेक्स्ट फंक्शन है जी गेट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप लोग चाहते हो उतनी देर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो प्रोग्राम था उसकी बॉडी एंड हो जाती है कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने 3 डाटा मेंबर्स लिए और 3 ही हम लोगों ने फंक्शंस लिए। इन जो डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। सम का फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने 3 डाटा मेंबर्स जो लिए थे उनकी वैल्यूज़ को सम करवाने के बाद रिटर्न करवाया, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था। उसके बाद मैंने थर्ड फंक्शन एवरेज के नाम से लिया, जिसके अंदर वैल्यूज़ को मैंने प्लस करने के बाद डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ डाटा मेंबर्स पर। ठीक है, उसके बाद मैंने उन वैल्यूज़ को रिटर्न करवा दिया। अच्छा, जो वैल्यूज़ रिटर्न हो रही थी उनके लिए मैंने नेक्स्ट जाकर जब कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर तब मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, जिनके अंदर मैंने कॉल करने के बाद उन वैल्यूज़ को रिटर्न करवा कर स्टोर करवा लिया। फिर मैंने सी आउट के साथ उन दोनों वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर और प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो और समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।